अपना टॉपिक है परसेंटेज। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रतिशत। पहली चीज तो अपन कोई भी काम करते हैं तो 100% से ऊपर हो सकता है। जैसे कोई एक काम है, इसको अपने को 100% काम करना है तो क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? परसेंटेज में जाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, परसेंटेज से डिजिट में जाने के लिए 100 का भाग देते हैं। जैसे 1/2 होता है, अपन क्या बोलते हैं इसको? आधा काम। परसेंटेज में निकालना है तो क्या करते हैं? 100 से गुणा। कितना हुआ? 50%। फिर जैसे 1/3 है, इसको 33 ही 1/3 या फिर 33.33। 1/4 को करेंगे 100 से गुणा तो कितने परसेंट आएगा? 25%। फिर है 1/5। 1/5 कितना परसेंट हुआ? 20%। 1/6 16 से ही 16.67 या फिर 16 से ही 2/3। इसका मतलब पता है क्या? 1/2 1/3 का मतलब क्या है? जैसे कोई दो काम है, दो काम में से एक काम कंप्लीट कर रहा है, इसमें 3 काम है, एक काम कंप्लीट कर रहा है। 1/7 कितना हुआ? 14 × 7 कितना होता है? या फिर इसको बोलते हैं 14.28। इसको याद करने का, 7 का डबल 14, 14 का डबल 28। 1/8 कितना होता है? 12.5। 1/9 100 में 9 का भाग देंगे तो कितना आता है? 11 सही 1/9। मतलब इसको पॉइंट में कैसे लिखेंगे? 11 पॉइंट। एक बटा 10 हो गया 10%। फिर है 1/10 हो गया। फिर है 1/11। 1/11 कितना होता है? 9 से ही 1/11। इसका मतलब होता है 9.09। 1/12 कितना होता है? 8.33। 1/13 कितना होता है? 7.69 या फिर इसको बोलते हैं 13×91 9/13। 1/14 कितना होता है? 7 सही 4/14। इसको पॉइंट में क्या लिखेंगे?
1/15 कितना होता है? 15 छिगे 90, कितने बच गए? 1/15 कितना हुआ? 15 छिगे 90, 10 बच गए 15, मतलब 6 से ही 2/3, 6.66। 1/16, 1/16 कितना होता है? कोई काम 16 में से एक काम होता है, वो कितना परसेंट हुआ? 16, 100/16, 50/8, 25/4, 6.25। 1/17, 17×5 = 85, 5 बच गई और नीचे 17। 1/18 कितना होता है? 18×5 = 90, 10 बच गई 18, या फिर 5 से ही 5/9। एक बट्टा 19 कितना होता है? 19 × 5 होता है 95, कितने बच गई? 5/19। 1/20 मतलब होता है 5%। ये तो है परसेंटेज में बताना। ये तो है मेन चीज, 1/20 तक याद होना चाहिए। लिख ली सब? फिर आते हैं, जैसे आ गया मेन परसेंटेज में सोल्व करते कैसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया 200%, 200 है, परसेंटेज को उठाने के लिए करते हैं 100 का भाग, तो कितना आया? 2। जैसे आ गया 333.33%, इसका मतलब क्या हुआ? कैसे करेंगे? पहले लिखेंगे 300% प्लस 33.33%। 300 का मतलब 300/100 प्लस 33.33/100, ये तो हो गया 3 और ये हो गया 1/3, तो कितना आया? 10/3। मतलब 3 रुपए कोई चीज है, 3 से 10 हो रहा है, तो मतलब हो रहा है 333%। जैसे आ गया 128.56%, इसको अपने को डिजिट में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? क्या 28.56 आया था अपने? 1 से लेकर 20 तक नहीं आया, तो क्या करना है? 100% प्लस 28.56%, ठीक है। 100% को डिजिट में लाएंगे तो 100 का भाग लगेगा। ये देखो 28.56 है ना, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 × 14.28 लिख सकते हैं। ये कितना हुआ? 1 प्लस 2 × 14.28 कितना होता है? ये लिखवाया था 1/7 होता है, तो ये कितना आ गया? 1 प्लस 2/7, मतलब 7 और 2 9/7। कर लोगे? जैसे आ गया 242.84, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 200 प्लस 42.84,
परसेंटेज में यही दोनों 200% को डिजिट में लिखेंगे तो परसेंटेज हटेगा, 100 का भाग लगेगा। 42.84 है, परसेंटेज हटेगा, 100 का भाग लगेगा। ये कितना हो गया? 2। अब 42.84 अलग है, बट ये सुना था 14.28 भी कुछ होता है, या फिर 7.14 भी कुछ होता है। ये देखो डबल चल रहा है ना, इसमें भी डबल है, तो मतलब है ये इससे रिलेटेड है। तो या तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणा 14.28 लिख सकते हैं, भाग 100। तो 3 तो आ गया, 2 प्लस 3 इंटू 14.28 कितना होता है? 1/7। कितना है ये? 2 प्लस 3/7, 17/7। इसी तरीके से इसे आ गया 318.75 आ गया परसेंट। इसको भिन्न में कैसे चेंज करेंगे अपन? 300 प्लस 18.75, ये तो परसेंटेज के अंदर है। ये 300 का डिजिट होता है 3, प्लस 18.75 आया नहीं था, बट अपने आया था 6.25। इसको 3 से गुणा करेंगे तो वही आएगी। ये कितना होता है? ठीक है, कितना आया? 3 प्लस 3/16, 16 तिया 48 और 3 51/16। ये तो है परसेंटेज में चेंज करना। परसेंटेज से अपन जा रहे हैं डिजिट के अंदर। और एक चीज, जैसे 100 रुपए हैं अपने पास, ठीक है, किसी को अपन वह चीज, कोई वस्तु अपने पास 100 रुपए की, अपन ने 110 रुपए में उसको दी है, ठीक है, तो मतलब 10% प्रॉफिट हुआ है। अब कोई व्यक्ति, ये ए है, ये बी है, यही व्यक्ति इसको वापस 100 रुपए में बेचना चाहता है, तो हानि होगी, अब लाभ होगा। हानि होगी, कितने की होगी? 10% की होगी। क्या बात है, 10 कम हो रहा है, हानि हो रही है। हानि किस में से होगी? इससे। 10 की हानि हुई है, कितने में से? 110। ये तो है डिजिट में, अपन को परसेंटेज में चाहिए तो 100 से गुणा करेंगे। कितना आएगा? 100/11। 100/11 कितना होता है? 9। दोनों एक ही बात है। पहली चीज जैसे अपन आता है क्वेश्चन के अंदर 2/7, 3/7। जैसे क्वेश्चन में आ गया कि कोई वस्तु खरीद कर 2/7 लाभ करके बेचता है, इसका मतलब क्या हुआ? ये मतलब 2/7 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब क्या हुआ? 7 में खरीदी हुई चीज 2 प्रॉफिट, मतलब 9/7 में, मतलब 7 में उसने खरीदी थी, 9 में उसने बेची है, तो फायदा हो गया कितने का? 2 का। कितने पर? 7 का। यही चीज है, तो अनुपात से भी कर सकते हैं। एक होता है लाभ, एक होता है हानि। लाभ कैसे होता है? पहली चीज, लाभ का मतलब होता है अपन ने कोई चीज खरीद कर ज्यादा में बेचते हैं, उसको बोलते हैं लाभ। हानि क्या होती है? अपन ने कोई वस्तु खरीदी है, उससे कम के अंदर बेचते हैं, उसको बोलते हैं हानि। ये चीज, जैसे अपन ने 100 रुपए की कोई वस्तु है, उसको अपन ने 120 रुपए में बेची है, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ इसमें? 20 का फायदा हुआ इसको। कितने पे हुआ है? 100 पे। और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 100 से 100 गया, मतलब 20% फायदा हुआ इसको। हानि का मतलब 100 रुपए में बेचकर, खरीद कर 80 रुपए में बेचता है, तो इसे हानि होगी।
कितने की हानि हुई है? 20 की। कितने पर? 100 पर। गुणा 100%, कितना आएगा? 20% की हानि। और एक चीज बताओ, जैसे अपन ने कोई वस्तु खरीदी, एक बार उसे 20% की हानि खाई और एक बार किया उस पर लाभ। जैसे कोई वस्तु खरीदी, पता नहीं कितने की है, अगर परसेंटेज में चलता है तो 100 लेके आराम से अपन कर सकते हैं। जैसे कोई वस्तु है 100 रुपए में खरीदी, उसने दूसरे व्यक्ति को बेची है 20% फायदे पे, मतलब कितने में बेची? 120 पे। वह व्यक्ति वापस 20% की हानि खाता है, हानि करके बेचता है, तो कितना आएगा? 100 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? 20% की हानि हो रही है, मतलब ये बात है। 120 का 20% कितना होता है? 20% मतलब होता है 1/5, 24। तो कितना आया? 96। टोटल इसमें कितनी परसेंट हानि हुई? 4%। इसकी सीधी एक ट्रिक होती है, सेम लाभ हो सेम प्रॉफिट हो तो क्या करना है? जैसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का हानि हो रहा है, तो क्या करना है? दोनों को गुणा करना है, फिर 100 का देना है भाग। कितना आएगा? 1%। बट हमेशा हानि होगी, सेम होगा लाभ और हानि, तो हानि ही होगी। ये मत सोचना कि 100 रुपए में 20% का फायदा हुआ और 20% की हानि होगी, बराबर बराबर ऑप्शन में मिलेगा, बट हानि ही होगी हमेशा। जैसे इसमें था, क्या था? 20% का फायदा हो रहा था, 20 का फायदा हुआ और 20 की हानि हुई, भाग 100, 1020, कितना आया? 4% की हानि हो गई इसे। और जैसे ए कोई व्यक्ति है, ठीक है, वह 10% प्रॉफिट करके बी को बेचता है, ठीक है। बी उसी वस्तु को 10% प्रॉफिट करके सी को बेचता है, तो बोले कि वह वस्तु तो ए से कितने ज्यादा परसेंट पे बेची गई है। तो क्या करेंगे? जैसे 100 रुपए है, 100 रुपए की कोई वस्तु है, ए ने 100 रुपए में खरीदी थी, बी कितने में खरीदा है? ये 110 के अंदर। सी ने कितने में खरीदी है? 121। क्यों? 10% कितना होता है 110 का? 11। वो 11 इसमें जोड़ेंगे तो 121। चलो ये तो 100 था तो आराम से हो गया। अगर डायरेक्ट दे दे, परसेंटेज पूछ रहे हैं, जैसे 10% का फायदा हुआ, 10% का फायदा मतलब 10 वाली को 11 में, दूसरा भी यही बात है। कितना आया? 121 बटे 100, मतलब 100 रुपए की को 121 में बेचा गया, तो फायदा कितना हुआ? 21%। तो ये तो एक एक निकालेंगे अपन। जैसे 4 आ गए, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया। पहला 10% प्रॉफिट करता है, दूसरा 10% हानि करता है। अगर दो ही व्यक्ति हैं, एक करता है 10% प्रॉफिट, दूसरा करता है 10% हानि, तो बताओ उस वस्तु पर कुल कितना लाभ हुआ है, कुल कितनी हानि हुई, कितने परसेंट हुई? 1% की हानि होगी। मतलब करते कैसे? जैसे अपन ने 100 रुपए मान लिया, अपने परसेंटेज में चाहिए ना, 100 मानो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 10% की क्या हुई है? प्रॉफिट, मतलब 110 बटे 100। दूसरे सौदे में 10% की हुई है हानि, मतलब 100 रुपए की वस्तु को उसने बेची है 90 रुपए में। 100 से अपन ने स्टार्ट की थी, ये तो क्या है? क्रय मूल्य। 1 0 2 3 4, 4 0 कट गई, 11 इंटू 9 99 में बेची गई है।
तो ओवरऑल कितना नुकसान या फायदा हुआ? एक का, एक की हानि हुई है कितने पे? 100 पे। परसेंटेज में निकालने के लिए 1% आ गया, डाइट कर सकते हैं 100 से अपन। अब जैसे 3 व्यक्ति आ गए या 4 व्यक्ति आ गए, 3 व्यक्ति हैं पहले अपन, एक किसी को 10% फायदे पे देता है, दूसरा 15% फायदे पे देता है, तीसरा 20% फायदे पे बेचता है। तो बताओ इस सौदे में कुल कितना लाभ हुआ या हानि हुई? तो कैसे करेंगे अपन? इसके दो तरीके हैं। एक तो क्या है, 100 से अपन स्टार्ट किया, दूसरे को दिया 110 रुपए में, ठीक है। फिर दूसरा करता है 15% प्रॉफिट। तो 110 का 15% कितना होता है? 16.5। तो 110 प्लस 16.5 126.5। फिर तीसरे ने 20% प्रॉफिट भेजा है, तो 20% का मतलब कितना हुआ? 6/5 में। तो इसका 126.5 गुणा 6/5 में, तो कितना आएगा ये? पाँच दूनी 10, 2 बच गए, कितने हो गए? 26। 5 गुना 5 25, कितना बच गया? 1। तो 1 और 5 मतलब 25.3 गुणा 6, कितना आया? 6×3 = 18, हासिल 1, 6×5 = 30, 31, हासिल 3, 6×2 = 12, 12 और 3 = 15। तो मतलब कितना आया ये? 100 रुपए से टोटल फायदा हुआ 51%, 51.8%। इसको अपन डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? ₹100 की कोई वस्तु थी, 10% प्रॉफिट पे 110/15% का प्रॉफिट, तीसरे को ऊपर 1 0 2 0 3 0, ठीक है, 4 0, ये भी गई। अब कितना बचा है? 12 में 6, नीचे बच गया 50। अब 5 से काटेंगे तो 23, नीचे कितना बचेगा? 10। अब 11 इंटू 23 इंटू 6/10। अब काटने से कोई मतलब नहीं, काटोगे फंसोगे। तो 11 इंटू 23 कितना होता है? 6×3 = 31। तो कितना आया? 1518/10। 10 का भाग देंगे तो 1 पॉइंट, मतलब कितना आया? 51%। 51.8 का फायदा हुआ, इसे फायदा हुआ है। सुनो पूरी बात। तो इसके क्वेश्चन अपन करेंगे कल। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा और अगली वीडियो कंटिन्यू देखें। धन्यवाद।